अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। तरीके इंसाफ का चारसद्दा में पावर शो, कारकुनों को इनकलाब में शिरकत का तरीकाकार इमरान खान ने बता दिया और इजलास जो बनिंगाला में हुआ, 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का फार्मूला क्यों जेर बहस आया और यह पेशकश इमरान खान को कहां से मौसूल हुई, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इंपोर्टेड हुकूमत पर जिन खदशात का इजहार इमरान खान साहब ने किया और खुसूसन नून लीग के हवाले से जो खदशात सामने आए, अब वो एक एक करके दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और आपको बताएं कि अगली हुकूमत में इमरान खान की काबीना में जितने भी वुज़रा शामिल होंगे, सख्त शराइत जो हैं वो आयद की गई हैं। इमरान खान साहब की तरफ से ये शराइत क्या हैं, इसकी भी तफसील आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे और आपको बता दें कि पैसा पाकिस्तानी अवाम का लेकिन खर्च हो रहा है लंदन यात्रा पे मफरूर मुजरिम को मिलने के हवाले से। इसका हाल अहवाल भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पिछले 2 हफ्तों से मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान जारी है और सदर पाकिस्तान की मुलाकातें और जो राब्ते हुए, इसके हवाले से मैं आपको लम्हा बलम्हा जो है वो बाखबर रखता रहा। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी इसमें इमरान खान साहब का किरदार है। उन्होंने अपने हर जलसे में हर उस वारदात के हवाले से इस इंपोर्टेड हुकूमत की पाकिस्तान की अवाम को बाखबर रखा। क्या पसे पर्दा पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल के साथ और कैसे फैसले किए जा रहे हैं, मुकम्मल इंफॉर्मेशन इमरान खान कौम के सामने रखते रहे। उन्होंने 2 हफ्ते कबल एक जलसे में जब इतला दी कि 2 चोर और मफरूर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं, तो एक मुल्क के अंदर भौचाल सा आ गया, हलचल मच गई और लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आड़े हाथों लेने की कोशिश की और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ जो है वो तैनात करना चाहते हैं और ऐसा नहीं होगा और ये इस्तेहकाक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है। आपने मुख्तलिफ वुज़रा को ये कहते हुए सुना होगा, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी थे, एहसन इकबाल साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे और मुताद्दिद ऐसे नून लीग के जो बिग विग्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन पर आकर ये बात कही कि ये इस्तेहकाक आइन और कानून की रूह से सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का है, वज़ीर-ए-आज़म का है और ये इस्तेहकाक उनसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ रोज़ पहले मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की और वो खबर भी आज सच्ची साबित हुई। खुर्रम दस्तगीर के इस बयान के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो खबर ये थी कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, नवाज शरीफ की ख्वाहिश कुछ और है, मरियम ने भी एक नाम दिया और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कुछ नाम जो हैं वो सोच के रखे हैं और एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है। यानी हर शख्स अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करके उस पर एहसान जताना चाहता है और इस एहसान के बदले में एक कीमत जो है उसे अदा करनी पड़ेगी। हमने हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में यही किरदार देखा और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बाद जब भी कोई आर्मी चीफ तैनात किया जाता है तो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, सीनियरिटी को पीछे रखा जाता है और नंबर 4, नंबर 5 के लेफ्टिनेंट जनरल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया जाता है। बाज़ लोगों ने यहां तक कहा कि ये मामला इंतहाई हसास नोयत का है, इसे पाकिस्तान में जलसों में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मरियम औरंगज़ेब ने अपने कद से बड़ी बात कही और कहा कि इमरान खान अपने कद के मुताबिक बात करें, अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने भी यही कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन व्यूअर्स, आज हमारी खबरें भी सच हो रही हैं और इमरान खान ने जिस तरह कौम को बाखबर रखा वो सब कुछ सच हो रहा है। वो लोग जो इमरान खान पर तनकीद करते थे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा। इन्हें सबसे बड़ा मसला ये था, खान साहब ने ये बात जलसों में कही कि ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करे। आज खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा, आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया कि ये ना आसिफ अली जरदारी इस बात का फैसला करेंगे और ना ही नवाज शरीफ साहब करेंगे, ये फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। आज खुर्रम दस्तगीर ने इन तमाम लोगों को झूठा साबित कर दिया। वो किस तरह? खुर्रम दस्तगीर साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, एक तो उन्होंने कप्तान के खदशात का इतराफ भी कर लिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मशवरा करेंगे और इस मशवरे के बाद ये फैसला किया जाएगा। देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब ये भूल रहे हैं कि ये गुजरांवाला के किसी ज़िले नाज़िम की तकर्री का मामला नहीं है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, जिसे उन्होंने बहुत ही कैजुअली जो है ये बात कर दी। और जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट जो है ना, सिपा सलार की सीट है, जो आपकी सलामती का जामिन है, जो जिम्मेदार है, जो सिंबल है, अगर मफरूरों के डेरों पर ये फैसले होने लग गए ना तो फिर पाकिस्तान की सालमियत खतरे में खुदा न खास्ता पड़ सकती है। और ये
बयान जारी करना, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तलाफात को पाकिस्तान की कौम के सामने रख दिया। इख्तलाफात की हद आप देख लें कि मरीम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें करती हैं कि पार्टी ओहदा रखें या हुकूमत करें, दोनों साथ नहीं चल सकते। और फिर जो प्राइसेस बढ़ती हैं, मरीम नवाज तनकीद करती हैं। एक डिवीजन नजर आ रही है, नून में से शीन दोस्तों निकल आई है और शीन जो है वो अब नाराज है नून से, और मरीम नवाज जो कुछ कर रही थी इससे भी नाराजगी का इजहार किया गया। हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद कोई अहम फैसले किए जाएं और पार्टी की क्यादत के हवाले से भी पीर को जो मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ की लंदन में, तफसीली इतवार के रोज भी मुलाकात होगी और फिर पीर को गालबन वो जा रहे हैं। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो इतवार का दिन हो चुका होगा और फिर ये मुलाकात जो है वो आज सारा दिन शायद होगी, जिसमें अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। जो लंदन में खबर जो रिपोर्ट हो रही है जराए से, आपको बताते चलें, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मौजूदा हुकूमत से बाहर बैठे इनके कुछ लीडर शहबाज शरीफ को मफामत के रास्ते से रोक रहे हैं। अब ये किरदार कौन से थे? एक तो होगी मरीम नवाज, जिन्होंने कभी भी नहीं चाहा, और साथ साथ 3 किरदार व्यूअर्स और भी हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हैं वो दुरुस्त समत में हो, जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। क्योंकि जल्दी इलेक्शन की सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में कुछ नहीं आएगा, बल्कि उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी आम इंतखाबात की। और सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हो या कोई और सिंध का वजीर हो, कोई वडेरा हो, कोई लुटेरा हो, जब वो किसी इलाके में जाता है ना तो लोग पत्थर मार के उसकी गाड़ियों पर उसका इस्तकबाल करते हैं। और सैलाब के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब इन हालात के अंदर अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं तो सरदारी की सिंध में कारकर्दगी सिफर है। MQM वैसे ही नाला नजर आती है, आपने उनके साथ वादे वफा नहीं किए तो आपको शायद वो टफ टाइम देगी। और जो वोट तकसीम हुआ ये वोट वापस छीन लेंगी। यानी इलेक्शन के अंदर जब PDM खत्म हो गई और PDM पाश हो जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर हर पार्टी का एक अपना मंशूर होगा, एक अपना लाएमल होगा, और हर पार्टी की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समेटे। और फिर जब आपने आवाम के पास जाना है ना तो क्या कहेंगे कि हमें PDM वालों ने बहका दिया था, ये क्या हुआ। तमाम जमातें इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएंगी और इनके पास कोई एजेंडा मौजूद नहीं है। इसलिए आसिफ अली जरदारी कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि जल्द इलेक्शन हो, और सबसे बड़ी रुकावट मुल्क के अंदर जो इलेक्शन की है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ये जो मुलाकात हुई बनी गाला के अंदर, उसका हाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तजवीज़ आई है और तजवीज़ ये है कि मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो बना दी जाए और 1 साल के लिए बनाई जाए। और जो अहम शख्सियत के नुमाइंदे थे उन्होंने ये खुफिया मुलाकात की, और इस मुलाकात के हवाले से जराए बताते हैं कि ये ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखा गया। और वो ये कहते हैं कि तजवीज़ भी पेश की गई कि अगर आपके मुतालबात पर मुकम्मल अमल दरामद भी जो अगर हो जाता है, इसमें इतनी जल्दी नहीं होगी, इसमें वक्त लगेगा। तो ये तजवीज़ दुरुस्त हो सकती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाकर कम अज़ कम 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट की हुकूमत जो है वो कायम कर दी जाए और हालात बेहतर होने के बाद आम इंतखाबात कराए जाएं। व्यूअर्स, ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब की मीडिया की जो टॉक हुई थी वो भी आपके सामने है, जिसमें इन्होंने बड़े दबे लफ्ज़ों में ये बात कही कि टेक्नोक्रेट्स का मतलब है कि मार्शल लॉ का रास्ता हमवार करना। अब मुल्क के अंदर आपकी 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ गई तो फिर क्या होगा, आपको याद होना चाहिए। मैं आपको आज कोई बार बार जता नहीं रहा, लेकिन मैं आपको याद करा रहा हूं। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि मामला तय पा गए, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत सेटअप आ जाएगा। और बाज़ लोगों ने कहा कि जनाब ये खबरें आप कहां से निकाल कर ले आते हैं। व्यूअर्स, आज फवाद चौधरी ने जो मीडिया के सामने बात की उससे ये साबित हुआ कि जो खबर हमने आपको 1 महीना पहले दी थी, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की लिस्टें तैयार हुई, लोग आए, हफीज़ शेख साहब आपको याद होगा वो कैसे आए, और पूरा सेटअप जो था इंटरव्यू करके लोगों को तैयार कर लिया गया। और ये वो खबर थी जो मैंने आपको 1 महीना पहले आपके साथ शेयर की। उस वक्त लोगों ने बड़ा कहा कि जनाब ये कहाँ से खबर निकाल कर आप ले आए। लेकिन आज जो बातें हैं, जो सहाफ़ी होता है ऑब्वियसली सोर्सेस और जिन लोगों से हम राब्ते में हैं, जो हमारे सामने जो कुछ हो रहा था मैं आपको मिनोअन आपके सामने रख रहा था, कोई अपने पास से घड़ के इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन आज टेक्नोक्रेट्स हुकूमत को इमरान खान ने जो है वो रद्द कर दिया, क्योंकि टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का मतलब है कि मार्शल लॉ को रास्ता देना। क्योंकि टेक्नोक्रेट हुकूमत इधर से आती है, ये लोग जाएंगे नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिस्टम को जो है वो ओवरटेक कर लिया जाएगा। और फिर वो मोमेंटम जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। और ये जितने भी लोग हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत के, वो फिर यकीनन इमरान खान के रास्ते पर चलेंगे और सड़कों पर होंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इम्पोर्टेड हुकूमत खौफ में मुब्तला है।
बैड गवर्नेंस एक बुनियादी वजह है। इंतखाबात हो गए तो इक़्तिदार उनके हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब वक्त जो है वो कम है, मुकाबला सख्त है, और अब ये फैसला करना है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन कब करवाने। और आसिफ अली जरदारी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जब लंदन वो आ गए हैं और लैंड कर गए हैं, जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, पहले इनकी अपनी मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि पीडीएम के किन किन लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, और फिर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक अहम फैसला जो है वो किया जाएगा। और फिर वो मुल्क में आकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ताकतवर हलकों से जो नुमाइंदे उनके मिले, वो अपना मौक़िफ़ जो है उनके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ये तजावीज़ जो हैं वो इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए दी जा रही हैं। इससे पहले भी लॉलीपॉप दिया गया था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। आप दो ताकतवर शख्सियात मिलती हैं, एक सियासी शख्सियत थी, एक बिजनेसमैन था, और एक गालबन ताकतवर हलकों में से किसी ने जाकर कहा कि जनाब वापस चले जाएं। अब खौफ ये है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए अवाम के साथ तो फिर उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जितना टाइम बाय किया जा सकता है एंगेज करें। मुझे जो खबरें मिल रही हैं, इमरान खान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो शायद उनके बस की बात नहीं है कि इमरान खान को अब इस स्टेज पर आकर एंगेज किया जा सके। अब सिर्फ और सिर्फ एक नफ्सा नफसी है, सियासी नफ्सा नफसी। और आप देखेंगे कि कुछ अरसे में, यानी सितंबर पूरा नहीं होगा और इमरान खान साहब जो हैं वो एक कॉल दे देंगे, और ये शायद आखिरी कॉल होगी। व्यूअर्स, चारसद्दा में एक जलसा हुआ और खान साहब ने इस जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा। उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को कुछ इशारे दिए हैं, और वो ये कहते हैं कि अभी भी फैसले का वक्त है और फैसला कर लो। ये ना हो कि फिर पाकिस्तान की आवाम जो है वो फैसला करे और फिर हालात जो हैं वो आपके हाथ से निकल जाएं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मौजूदा हुकूमत और न्यूट्रल्स को भी एक पैगाम दिया है, और पहला ऑप्शन कबूल करो और दूसरा ऑप्शन बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये खान साहब के जो हैं वो अल्फाज हैं। नंबर 1, वोट के ज़रिए पुरअमन इनकलाब आने दें, इसका रास्ता मजीद ना रोका जाए, ये खान साहब कह रहे हैं। दूसरा रास्ता जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया वो ये कहते हैं कि अवामी इनकलाब तैयार है, वो चल पड़ा तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। और ये मत भूलो, ये इस कॉल का वक्त करीब तरीन पहुंच चुका है, यानी अगले 48 घंटे या 2 हफ्ते या 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा वक्त जो है वो इस हुकूमत के पास नहीं है। खान साहब ने यह भी कहा कि जो पहले 30 साल से मुल्क को लूट चुके हैं और अब इनको शर्म नहीं आती, मुतासरीन सैलाब मदद के मुंतज़िर हैं और ये ख़जाने से उनके हिस्से का पैसा लंदन में बैठे एक चोर से मुलाकात पर लुटा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान से पूरी दुनिया से पैसा जो है पाकिस्तान में भेजा जा रहा है ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन ये पहली हुकूमत है जो ख़जाने से पैसा निकाल कर अपने इन जो शाही टूर्स हैं इनके ऊपर खर्च कर रही है। अच्छा, अब ये क्या ये ज़रूरी था कि शहबाज शरीफ साहब की शमूलियत होती मलका के जनाजे में, जो फ्यूनरल सेरेमनी होनी है, ये इसके बगैर भी हो जानी थी, लेकिन उन्होंने एक बहाना तलाश किया और उन्हें ये ज़रूरी समझा कि हम एक लंदन भी हो लेंगे और लगे हाथों नवाज शरीफ साहब से दिल की बात भी कर लेंगे और गाइडेंस लेकर आएंगे और आइंदा फैसले कैसे करने हैं। यानी मलका बरतानिया को एक बुनियाद बनाकर शहबाज शरीफ साहब लंदन आए हैं। असल आने का उनका मकसद ये था कि वो नवाज शरीफ साहब से मिलकर बैठें, बात करें और आइंदा का लाएअमल जो है वो तय किया जा सके। व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ना, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है इस हुकूमत के लिए। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब ने आज जलसे में एक और ये जो अरबों के केसेस माफ़ करवाने के हवाले से जो बात कही, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अरबों की करप्शन के केसेस में गवाह हार्ट अटैक से नहीं मरे, उन्हें मरवाया गया, और ये दावा किया गया खान साहब की तरफ से। इससे पहले भी लोगों ने ये बातें कही कि ये कैसे मुमकिन है कि 4 लोग जो इस दुनिया से चले जाएं, और इंटरेस्टिंगली ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 4 लोग एक ही केस की जो है वो इंक्वायरी कर रहे थे। खान साहब ये कहते हैं कि अरबों की करप्शन के केसेस में गवाहों की मौत की तहकीकात हों तो पता चले कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरे बल्कि मरवाए गए। हुकूमती टोले ने आते ही अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करना शुरू किए। अब पता चला कि रमज़ान शुगर मिल का केस भी माफ़ हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत कौम पर मुसल्लत की गई। जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क का बैरूनी खसारा $20 अरब था। अब हुकूमत छोड़ कर गए तो तरसीलात ज़र $31 अरब और मुबादला ज़खायर $16 अरब थे। 2 साल कोरोना वबा के बावजूद हम बेहतर मईशत छोड़ कर गए और हमारे दौर में वबा के बावजूद रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। तरसीलात ज़र हमारी आखिरी 2 साल माशी कारकर्दगी 17 साल में सबसे ज़्यादा बेहतर रही।
और फिर उन्होंने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की, ये सियासी बात है। खान साहब ये कहते हैं कि फजल रहमान ने 2 धरने दिए, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया, ये पहली हुकूमत गिराई गई जिस पर कोई करप्शन का केस नहीं था, बल्कि करप्शन के केस ख़त्म और 1100 अरब रुपये करप्शन के माफ़ करवाना इन हुकूमत के जो एक्चुअल इनका टारगेट था कि अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाए जाएं। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की सिचुएशन है। आपको बता दें कि लंदन में भरपूर किस्म की तैयारियां हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ से जो मुलाकात है वो किसी मार्बल आर्च में नहीं हो, एवन फील्ड के अंदर नहीं हो, कहीं और हो, क्योंकि याद ये रखिएगा कि लंदन के अंदर जब भी शहबाज शरीफ साहब आए उनकी काबीना को लेकर तो लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया और मेरी इतलात के मुताबिक शायद कुछ लोग जो हैं मार्बल आर्च इनके दफ्तर के बाहर और एवन फील्ड के बाहर भी जाकर एहतजाज करें और इन प्रोटेस्ट हमें इससे पहले भी होते रहे और इन्होंने अपनी जो मीटिंग्स थी उसे खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया ताकि जब ये बाहर निकलते हैं ना तो लोग हुटिंग करते हैं और ये इन हालात के अंदर इनका निकलना शायद इतना आसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ एक सरबराह मुमलिकत की हैसियत से बरतानिया आ रहे हैं और मलका के फ्यूनरल सेरेमनी में वो शिरकत भी करेंगे, लेकिन ये जहाँ भी जाएंगे ना इन्हें इनकी हुटिंग ज़रूर होगी। मैं आपको बताऊँ, लोगों में इतना गम गुस्सा पाया जाता है। मैं तो बहुत कम जाता हूँ बाहर, लेकिन मैं जब भी पाकिस्तानियों से मिलता हूँ लंदन के किसी भी हिस्से में जाकर तो वो एक बात ज़रूर करते हैं कि खुदारा वो झोलियाँ उठाकर इस हुकूमत को बदवा देते हैं और दुआ ये करते हैं कि जल्द से जल्द जो है मुल्क के हालात बेहतर हों और पाकिस्तान के न्यूट्रल्स को पुकार के जो है वो कहते हैं कि अभी भी होश के नाखून जो है वो ताकतवर हल्कों कर लेने चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखेंगे कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होगा अगर ये लोग पाकिस्तानी अवाम के सामने आ गए और किसी ने इनको देख लिया तो फिर यहाँ पर नारेबाजी भी होगी, हुटिंग भी होगी और शायद इनका लंदन में चलना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने माजी में यही देखा है, बड़े से बड़े जुलूस यहाँ पर देखे, लेकिन लंदन के अंदर किसी सियासी जमात के जो गैर मुल्की ओवरसीज़ कम्युनिटी हो पाकिस्तानी, इतना बड़ा जो है हमने प्रोटेस्ट नहीं देखा एवन फील्ड के बाहर और मार्बल आर्च के बाहर। अब इतलात ये हैं कि शायद इसी किस्म का कोई एहतजाज जो है वो किया जाएगा। लोग अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे कि किस तरह इस हुकूमत को गिराया गया और इन लोगों को जो जग हंसाई का बाइस बन रहे हैं पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।